Hello and welcome guys. You are again in electrical machine second video lecture. जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे 3 फेज इंडक्शन मोटर जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर का। आप जानते हैं कि सीक्वेंस वाइज ईच एंड एवरी वीडियोस के टॉपिक के वीडियो अपलोड हो रहे हैं। तो आज हम 7 टॉपिक जो पावर फ्लो डायग्राम ऑफ इंडक्शन मोटर है उसको पढ़ने वाले हैं। तो जस्ट कम ऑन द टॉपिक। तो देखिए पावर फ्लो डायग्राम ऑफ इंडक्शन मोटर पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली जो पावर फ्लो डायग्राम होता है ये होता है, तो इसको अभी हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम इसके डिफिनीशन देख लेते हैं तो हमें कुछ अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्या होता है डिफिनीशन। जो इंडक्शन मोटर होता है आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर को क्या करता है, मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करता है। तो जो पावर हम स्टेज मतलब उसमें कुछ स्टेज होते हैं, वेरियस स्टेज इन्वॉल्व होते हैं, वही कन्वर्जन को हम पावर फ्लो के नाम से जानते हैं। मतलब जो हम जानते हैं कि इंडक्शन मोटर इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करता है, लेकिन वो पावर वेरियस स्टेज में कन्वर्ट होके हमको पावर मतलब लास्टली आउटपुट मिलता है। तो वही मतलब एक फ्लो बनता है। सबसे पहले हम किसको इलेक्ट्रिसिटी मतलब देते हैं, क्या होता है, कहाँ लॉसेज होते हैं, तो वही पावर फ्लो मतलब उसके स्टेजेस को हम पढ़ेंगे वेरियस टाइप में। तो उसी को हम पावर फ्लो डायग्राम के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब चलते हैं, देखते हैं पावर फ्लो डायग्राम ऑफ इंडक्शन मोटर क्या है। सबसे पहले आपको हम कंस्ट्रक्शन जब पढ़ा रहे थे इंडक्शन मोटर का, उसमें बताए हुए थे कि सबसे पहला जो हम पावर सप्लाई जो होता है स्टेटर को देते हैं। स्टेटर को आपको शायद याद हो, नेट इलेक्ट्रिक जितना भी पावर होता है हम किसको देते हैं, स्टेटर को। स्टेटर को देते हैं तो आप जानते हैं कि स्टेटर में वाइंडिंग होती है, तो जाहिर सी बात है उसमें लॉसेज होंगे, राइट। स्टेटर लॉस होने के बाद जो ये हमारा पी इन है, जैसे 220 वोल्ट है, कुछ तो कम हो जाएगा क्योंकि इसमें लॉसेज हुए। तो जो स्टेटर का आउटपुट है, जैसे हमने 220 वोल्ट दिया, लेकिन लॉसेस के बाद 210 वोल्ट आया, तो 210 वोल्ट हमें अब रोटर को मिलेगा क्योंकि इसमें लॉसेज हो गए। तो ये हम अब P2 के नाम से जानते हैं। पी इन जो है 220 वोल्ट, लेकिन P2 क्या हो गया, उससे कम हो गया क्योंकि इसमें स्टेटर लॉसेज हो गए। अब ये 210 वोल्ट जो ये P2 है, मतलब जो स्टेटर का आउटपुट है, हमें रोटर के इनपुट में मिलेगा। लेकिन रोटर में भी वाइंडिंग होता है, इसमें भी लॉसेज होंगे, इसमें कॉपर लॉसेज होंगे। तो मान के चलिए यहाँ पे 200 वोल्ट हो गया और फाइनली हमको लोड मिलेगा। लोड पे नहीं, अभी लोड नहीं। देखिए इससे पहले भी आप जानते हैं कि इंडक्शन मोटर में अगर स्लिप रिंग होगा उसमें मैकेनिकल लॉस होता है, जैसे फ्रिक्शन लॉस और विंडेज लॉस। तो इतना लॉसेज होने के बाद जो हमारा नीट पावर था वो यहाँ पे आने के बाद 190 के आसपास बच जाता है। तो देखिए हमें लोड पे केवल 190 मिलता है, 190 वोल्ट। जैसे हमने पहले इसको 220 वोल्ट दिया, यहाँ कुछ लॉसेज हुआ, 210 वोल्ट हुआ, यहाँ रोटर कॉपर लॉस हुआ, यहाँ 200 हो गया, यहाँ मैकेनिकल लॉस हो गया 190। तो हम 220 दे रहे हैं लेकिन हमें लोड पे कितना मिल रहा है, 220 वोल्ट का कन्वर्ट होके पावर जो कि लॉसेज में कन्वर्ट होके हमें 190 के आसपास मिल रहा है। तो यही एक फ्लो मतलब एक फ्लो चार्ट हो गया। तो इसी को हम फ्लो डायग्राम बोलते हैं, पावर फ्लो डायग्राम। मतलब पावर कैसे फ्लो हो रहा है, सबसे पहले स्टेटर को मिला, स्टेटर के बाद रोटर को मिला, उसके बाद लोड को मिला, लेकिन इसके बीच में लॉसेज इन्वॉल्व हैं, स्टेटर लॉस, रोटर लॉस और कॉपर लॉस। तो इसी को हम इस मतलब पावर फ्लो डायग्राम के नाम से जानते हैं। और लास्टली जो पी आउटपुट होता है वही हम अपने सॉफ्ट पे मतलब उसी सॉफ्ट को लेते हैं, उससे हम अब कोई भी ऑपरेशन करते हैं। तो अब चलते हैं एक एक स्टेप को। जैसे हम अगर आपके एग्जाम में आए तो सबसे पहले आप इसको लिखेंगे डिफिनीशन को, उसके बाद थ्योरेटिकली कुछ समझाना होगा। तो देखिए थ्योरेटिकली बस समझते हैं हम क्या हो रहा है, जो हमने पढ़ा वही हम लिखेंगे। देखिए 3 फेज सप्लाई हमने स्टेटर को दी है, जैसे हमने बताया उसको पी इन के नाम जानते हैं। और जानते हैं कि पावर इन जो इंडक्शन मोटर का पावर होता है √3 VL/IL cos phi होता है, राइट। अब हमने बताया कि सबसे पहले हम तो इनपुट देंगे, लेकिन जो स्टेटर होगा, स्टेटर में कुछ लॉसेज होगा और वो लॉसेज P2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और P2 बराबर अब मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे, क्योंकि पी इन 220 वोल्ट है, अगर सपोज करें तो ये अधिक होगा, उसमें से स्टेटर और कॉपर लॉस मतलब घटा देंगे तो हमारा P2 मिल जाएगा। रोटर के लिए इनपुट कितना है। अब चलिए रोटर को हमने सपोज मान लीजिए इनपुट दिया है, तो रोटर इज ऑल्सो नॉट एबल टू कन्वर्ट P2 इंटू मैकेनिकल एनर्जी। मतलब पूरा मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करेगा क्योंकि रोटर में भी लॉसेज होंगे। और ये लॉसेज को हम PM के नाम जानते हैं, जो कि P2 माइनस PC, जो कि इसमें भी लॉसेज होंगे। तो अब ये PM जो है ये मैकेनिकल लॉस है। हमने बताया रोटर लॉसेज होने के बाद अगेन मोटर ट्राई टू डिलीवर पावर टू लोड, लेकिन ड्यू टू मैकेनिकल लॉस इट्स नॉट यूटिलाइज, जस्ट लाइक फ्रिक्शन एंड वाइंडेज लॉस। हमने बताया था, अगर आपने
लॉसेस का वीडियो नहीं देखा इंडक्शन मोटर का तो पहले देखिए, उसके बाद अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको शायद अच्छे समझ में आए। तो देखिए रोटर लॉस होने के बाद अब लास्टली आउटपुट हमें क्या मिलता है, पी आउटपुट लास्ट में क्या मिलता है, मतलब शाफ्ट को पी एम माइनस मैकेनिकल लॉस। मैकेनिकल लॉस मतलब इसमें सब मैकेनिकल लॉस घटा देंगे तो हमें पी आउट मिलेगा। और मतलब पावर आउटपुट क्या होगा, वो यूजफुल पावर के नाम जाना जाता है, जो कि हमारे शाफ्ट के इंडक्शन मोटर पे मिलेगा। तो सिंपली अगर आपके एग्जाम में आगे पावर फ्लो डायग्राम को समझाइए तो आप ये इतना आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। लिख नहीं सकते हैं, आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको समझाना पड़ेगा थ्योरेटिकली कि हम मतलब स्टेटर को हमने दिया करेंट और मतलब वोल्टेज दिया, और सॉरी पावर मतलब करेंट वोल्टेज वही होता है, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करेंट इज नॉन एज पावर। तो अगर हम पावर स्टेटर को दिए, उसके बाद स्टेटर लॉस हुआ, उसके बाद कॉपर लॉस हुआ, लास्टली मैकेनिकल लॉस होने के बाद हमें पावर आउटपुट मिला, और वो पावर आउटपुट जो यूजफुल पावर के नाम से जाना जाता है। तो उसके बाद हम आते हैं इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, नेट इफिशियंसी ऑफ एन इंडक्शन मोटर। तो नेट आउटपुट जो पी आउटपुट है और नेट इनपुट, इनपुट जो है, जैसे इनपुट तो क्लियर है कितना हम दे रहे हैं, लेकिन आउटपुट जो है वो लॉसेस के बाद आ रहा है। तो हमारा इफिशियंसी कैसे निकलेगा, पी आउट अपन पी इन इंटू 100 इज नॉन एज एफिशियंसी ऑफ मोटर। तो यही छोटा सा वीडियो आपके लिए पावर फ्लो डायग्राम, जो कि 7th नंबर टॉपिक है। ये भी आपका टॉपिक जो है आज कवर हो गया, पावर फ्लो डायग्राम ऑफ इंडक्शन मोटर। उसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टर डिटरमाइनिंग द टॉर्क, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको कल मिल जाएगा शायद। सो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो डोंट फॉरगेट टू आस्क हेयर। इफ़ यू आस्क देन आई विल श्योर ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। Lastly, I'd like to say, share please this channel, because if you share, then this knowledge is going to provide among all the students. So lastly, thank you.